हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 5 का शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और जितने जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है उसे एक जगह एक नोट करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है। छूट की दर क्या होगी? देखिए, हम जो है मार्क प्राइस है ना, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं, उसे 100% लेते हैं। ठीक है। और जो है सेल प्राइस है वो उसे निकल के आएगा ना। देखिए 100% ले लिया। आप देखिए डिफरेंस कितना आया मार्क प्राइस और सेल प्राइस में, ये आया 40 रुपये का डिफरेंस। तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 40/170 गुणा 100%। ठीक है, इसको मानने की जरूरत नहीं थी वैसे। अब देखिए इसको काट देंगे, 17 से 17 400 आया, 400/17। इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 23.53%। यहाँ परसेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? वो थी मलेशिया की टीम। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? वो थी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में त्रिकोणों की कुल संख्या को दर्शाता है। देखिए तो सिंपल सा है, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा है, ये 5। इसमें कुल कितने त्रिकोण है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए आ, ओ, आई और ई ये वोवल्स हैं और ये वोवल्स नहीं है, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने दी सिल्क रोड एंसेंबल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? वो थे संदीप दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 का 15% डैश के 45% के बराबर होगा। इस डैश को मान लेते हैं x, तो 60 का 15% बराबर होगा x के 45%। 45% है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से काटेंगे बार में, 3 से काटेंगे ये 20 बार में, तो x का मान कितना आया? 20। ये ऑप्शन हमारा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है? श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे? अच्छा, वर्ष पूछा, किस वर्ष में पैदा हुए, यानी उनकी उम्र कितनी है ना। वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं, तो ये राजेश अपने फादर से 25 साल छोटे हैं। ठीक है। श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है। ये उनकी सिस्टर है जो अपने पिता से 35 साल, राजेश के पिता से 35 साल छोटी है। और ये कब उनका जन्म हुआ था? 1974 में। हम आज मान लेते हैं 2024 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 17 7 में 2 गया 5। ठीक है, तो ये 50 साल की उम्र हो गई इनकी। ठीक है, तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 + 35, 85 साल। तो राजेश की उम्र निकल के आ जाएगी हमारे पास 85 - 25 कितना हो जाएगा? 60 ईयर। तो हमारे कथन दोनों ही साथ में पर्याप्त होंगे, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? वो होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। देखिए कैसे होता है एक ये एक स्टिग्मा होता है, ये ओवरी स्टाइल होता है और ये होता है ओवरी ना। ये फीमेल पार्ट होता है, उस फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, जो कि है। इसी के पास जो है मेल पार्ट होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं एंथर और ये होता है फिलामेंट। इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टामेन। ठीक है, और इसको जो है ओवरी को कवर करने के लिए एक हरे रंग का वो होता है कवर, जिसके साथ डंडी लगी रहती है और इसके साथ जो है हमारा फूल होता है ना, इस तरह से। ये जो हरे रंग की डंडी होती है इसको बोलते हैं सीपल। सीपल। और ये जो फूल होता है उसको बोलते हैं पीटल। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? वो होता है बीजाणु, है ना। देखिए बताया भी था हमने कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये सब फीमेल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है उसे हमने x मान लिया। कितना प्राप्त करना है? 3/2। x का मान निकाल लेंगे, 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करें 3 ऊपर 9 जाएगा और 3 से भाग करेंगे 2 आएगा तो 4, यानी कितना हो गया? 5/6। वो संख्या होगी 5/6। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तय करें कि कथन में दी गई जानकारी से प्राप्त कौन सा अनुमान तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है? एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मारा गया जब वह बाइक चला रहा था। अनुमान क्या है? वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और दूसरा, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। देखिए इस समय उसका बेटा हो गया, वैसे ही वो रो रही है, सोचने समझ नहीं सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना तो अनुसरण एक अनुसरण करता है, ना ही दो का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर समूहों के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें। अच्छा देखिए, बी का नंबर क्या होता है? 2, 5 होता है। ई का 1, 11, के का होता है 11, ये 5 हो जाएगा, ये 9, ये 6, ये हो जाएगा क्यों। अब देखिए 2 से 5 हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट? +3 का। 5 से 9 हो रहा है, कितने का? 5 प्लस के 4 का। 1 से 6 हो रहा है, प्लस के 5 का। और 11 से 17, ये 17 नंबर हो जाएगा। ये हो रहा है +6 का, यानी +3 +4 +5, यानी एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। एस का नंबर कितना होता है? 19, ए का 1, आई का 9, एल का 12। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 3 पहले वाले में, तो 19 + 3 कितना हो जाएगा? ये 22। इसमें हम 4 जोड़ेंगे, +4 कितना हो जाएगा? 5। इसमें हम +5 जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाएगा 14। इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 6 18। नंबर क्या बनेगा? यू किसका होता है? STUV। 5 किसका होता है? ई। एन होता है 14, आर का होता है 18। तो VENR जो है ये हो जाएगा पद हमारा, VENR। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? देखिए
ये 2020 एक लीप ईयर है ना, तो इसका जो कैलेंडर है और यहाँ पे जो आंसर दे रखे हैं वो सारे के सारे लीप ईयर हैं। अब जो 20 हमें 2020 लीप ईयर दिया है, लीप ईयर का ही कैलेंडर सामान निकालने के लिए दे रहा है, तो ऐसे केस में वो 28 साल बाद रिपीट होता है ना। लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, तो हमें 28 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2048। अब 2048 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक बार और 28 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 16 4 2 6 7 2076। हमारा अगला आंसर क्या हो जाएगा 2076, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करें। देखिए सर्कल जो है सबके ऊपर से होकर गुजर रहा है, हमें बस यही मैच करना है। भाई सर्कल अंदर से गुजर रहा है, ये गलत हो गया। ये क्रॉस कर रहा है, ये भी गलत हो गया। सर्कल इसमें ऊपर से गुजर रहा है, ये सही हो गया। इसमें तो खाली एक लाइन ही वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? वो है प्लाज्मा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवर्ती की आवाज को क्या कहा जाता है? होती है टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6561 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकाल लीजिए। 6561 किससे जाएगा? ये 8 से 8 हो तो 64, 64 हो गया। एक बचेगा, एक 2 से 61 का निकाल लेंगे। 8 से गुणा करें तो 8 को जोड़ना पड़ेगा, ये कितना हो गया 16। 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 से 61 आ जाएगा, 161। वर्गमूल कितना हो गया हमारा 81, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर है? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, जी क्या होता है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसका मान कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 हम 1 पर 20 हो गया, तो एक m2 हो गया 50। r हो गई उनके बीच की दूरी, 2 दे रखी है, इसको स्क्वायर कर लेंगे 4 हो गया। अब देखिए ये 50 दूनी 100 हो गया है ना। अब इसको 6.67 को जब भाग करेंगे, इसे भाग करते हैं कितना आएगा? ये इसकी दशमलव हटा के एक नीचे लिख लेते हैं ना। अब भाग करें 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 एकम 4, 26 बचेगा, 6 चौक 24, फिर से 2 7 बचेगा, फिर से 24 आ जाएगा, और एक 24 आएगा, तो कितना बचेगा? 3 है ना। इसको भाग करेंगे 7 से भाग होगा, और फिर 2 जीरो आ गए, 5 से पूरा कट जाएगा। ये आ रहा है 166.75। अब देखिए हमारे जो है वैल्यू है 1.6675। ये 10 की घात 11 है, 10 की घात -11 है। एक 10 नीचे है, 50 की इससे करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 है ना। एक से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, ये एक घात इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्लस लीजिए, ये आ रहा है 16615। ठीक है, एक घात जुड़े क्या हो जाएगा? 166.75 10⁻−10। ये हमारा किससे एग्जैक्टली मैच हो रहा है? ऑप्शन 4 से 166.75 10⁻−10। हाँ, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9/9.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा? देखिए ए बी सी और डी की संख्याओं का जो कितना हो जाएगा? 16 गुना 4। ठीक है,
ए और बी की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9.5 गुणा 2। हमें सी और डी का औसत निकालना है। ठीक है, इसको 2 में रहने दीजिए, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसमें ए और बी के हमें अंकों का योग पता है कितना है, ये 9.9 दूनी 18 1 19 19 प्लस सी प्लस बी, तो ये डी है बराबर कितना, इसको भी गुणा कर लीजिए, 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो सी प्लस डी का योग कितना आया, 64 माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये 20 होता तो 4 हो जाता है, ये 45 हो गया है ना। सी और डी के योग आया, हमें निकालना है उसका औसत। औसत हम 2 से भाग दे दें, कितना आ जाएगा, ये 22.5। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 सहित 2/3 का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? अच्छा देखिए, एक पाइप जो है टंकी को भर रहा है, हमने उसे ए मान लिया, 2 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है रिसाव हो रहा है, तो हमने उसे बी मान लिया, तो ए प्लस बी मिल के अब टंकी को कितने घंटे हो रहे, 2 सहित 2/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 सहित 2/6 को ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, बहुत सारे क्वेश्चन करे भी हैं। एलसीएम जब हम निकालते हैं किसी भिन्न का, तो क्या होता है कि हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का में से निकालते हैं। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का कितना आएगा, 8 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब नीचे वाले का में से निकालेंगे, वो 1 आएगा, तो उसे निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब इसे 2 से भाग दे देंगे 8 को, तो ये आ जाएगी 4, ये आएगी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 सहित 8/3 है ना, ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। ये अच्छा, ये प्लस में रहेगी, तो ए की एफिशिएंसी है 4, ए बी के मिल की एफिशिएंसी है 3, ए प्लस बी की कुल एफिशिएंसी है 3। ठीक है, और ए की उसमें 4 एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी बराबर 3 माइनस 4, बी की एफिशिएंसी निकली -1। टोटल वर्क कितना है, कह रहे हैं टंकी के रिसाव के कारण, यानी टंकी जो पाइप बी है वो उसे कितनी देर में खाली कर देगा, इसे हमें निकालना है। टोटल वर्क है 8, हमारी एफिशिएंसी है 1। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, खाली इंडिकेशन करता है कि कौन जो है पानी को भर रहा है और कौन टंक पाइप जो है खाली कर रहा है ना। 1 से 8 करेंगे, 8 घंटे आ जाएगा हमारा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 3 8 घंटे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो पी के बड़े धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो पी है। अब देखिए यहाँ इंग्लिश में करिए ना, पी स्मॉलेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर होते हैं। ठीक है, और ये पूछा कंपोजिट इंटीजर, टू रहने दीजिए, कंपोजिट इंटीजर क्या होते हैं, कंपोजिट इंटीजर होते हैं 4 6 8 9 10 12, है ना। कहने का मतलब है जैसे कंपोजिट इंटीजर वो होते हैं जो एक से या खुद से भाग होने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ, 2 क्या कंपोजिट इंटीजर है, ये 1 से भाग होगा और ये 2 से भाग होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा ना, तो 1 नहीं है। देखिए 4 को लेते हैं, ये 1 से तो भाग हो गई और 4 से स्वयं की संख्या से ही भाग हुआ है ना। अब जो है इसे दूसरी संख्या 2 से भाग करेंगे तो उससे भी भाग हो जाएगा, सेम इसमें भी 2 से ही भाग हो जाएगा, 3 से ही भाग हो जाएगा, ऐसे 4 से इसमें हो जाएगा, है ना, 3 से इसमें 3 से हो जाएगा। तो कंपोजिट आपको जानकारी होगी कंपोजिट की। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, तो इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे, है ना। कह रहा है कि पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, हमने ऑप्शन ले लिया कि वो पी जो है 3 है। अब वो कह रहा है पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, तो पी से बड़ा प्रत्येक धनात्मक हम उसको ले लेते हैं, वो 4 ही है।
ठीक है, पी से बड़ा 4 हो गया, धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं 3.5 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा ना, वो अगला 4 ही होगा इंटीजर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया। को दो भाज्य संख्याओं में यानी कि दो कंपोजिट नंबर में उसे तोड़ना है। दो कंपोजिट नंबर, इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा कंपोजिट नंबर 4 आएगा, अगला 0। 0 कोई कंपोजिट नंबर होता ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये 11 है, तो P को मान लिया वो 11 है, तो N क्या हो जाएगा, N 11 से बड़ा यानी 12 होगा। इसको हम तोड़े दो कंपोजिट नंबर में, तो ये टूटेगा 4 और 8 में। तो हमारे पास दो कंपोजिट नंबर आ गए, दोनों का योग भी आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 को भी देख लेते हैं, अगर P का मान हम 6 ले लें, कहते हैं P का मान 6, तो N का मान कितना हो 7। इसको कंपोजिट में तोड़ेंगे तो 1 से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दूसरा 3 कोई कंपोजिट होता ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अगला लेते हैं, देखिए P का मान ले लेते हैं 10 और N का मान कितना हो जाएगा फिर 11। इसको कंपोजिट में तोड़े तो एक 4 आएगा, दूसरा आएगा 7। 7 देखिए यहाँ कोई है ही नहीं कंपोजिट नंबर में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन केवल एक राइट हुआ, ऑप्शन 2 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, और ये संख्या दी गई सीरीज में दाईं ओर से 7वें के बाएं से छठी संख्या क्या होगी। देखिए दाईं ओर से 7वां पद, दाया ये होगा, दाईं ओर से 7वां पद, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद ये आ गया। ठीक है, 7वें पद के बाएं से छठी संख्या, यहाँ पे कोई चीज है तो बाया इस साइड होगा, अब इसका छठी संख्या, तो क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा क्या है हमारा, आया नंबर 3। छठी संख्या कौन सी है, वो है 3। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, वो होती है इनर्शिया। इसे जड़त्व कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम है ना, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था, वो था श्रीकांत किदम्बी। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, ये कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। ठीक है, और दूसरा ये वृद्धि हार्मोन्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन, है ना, इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। और ये हार्मोन्स कहाँ से निकालता है, ये निकालता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ग्रंथि के अग्रभाग से, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, वो होता है स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, तो देखिए परमानेंट टिश्यू हमारे दो तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जो होता है जाइलम फ्लोएम, है ना, नाम यदि तो सुना ही होगा फ्लोएम। जाइलम जो है जल व मिनरल्स को लेकर जाता है जड़ से पौधों तक, पत्तियों तक। फ्लोएम जो है वो भोजन को जो है बाकी भागों तक लेकर जाता है। अब सिंपल में जो है ये 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है, नीचे से लिखते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब ये पेरेन्काइमा क्या होता है, ये एक लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल, और ये थिन होता है ना, पतला होता है, थिन। ये भी एक लिविंग सेल होता है, लेकिन ये थिक होता है ना। ठीक है, चल सीख के। और स्क्लेरोसिन क्या होता है कि ये डेड सेल होता है, डेड सेल एंड
थिक होता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखें ना। और एरेनकाइमा इसी का ही सब पार्ट हो जाता है, एरेनकाइमा का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दी है, इसको हमें सोल्व करना है। सीधे सीधे हम वैल्यू रख देंगे। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। और 1 प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस में हो गया। देन 1 प्लस cos 30 का मान तो हमें पता है √3/2 हो गया, बटे में sin 30 का मान 1/2। देखिए ये जो है ये पहले तो हम एलसीएम लेंगे, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, है ना। देखिए कैसे होगा, ये 1/2 बटे में 2 प्लस √3 बटे में आ जाएगा ये 2, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 2 प्लस √3 बटे में 2 आ जाएगा, और बटे में 1/2, है ना। देखिए अंदर से अंदर गुणा होगी, बाहर से बाहर गुणा होगी, तो ये आपस में कट जाएंगे दो। सेम इसमें ये अंदर से गुणा, ये बाहर से गुणा होगी, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या, बचे एक मिनट इसको बचेगा क्या, 1/2 प्लस √3 प्लस में 2 प्लस √3। यहाँ बटे में बच रहा है और यहाँ जो है वो अंश में हो रहा है ना, यहाँ बटे में 1 हो गया ना। अब देखिए इसको हमें ऊपर ले जाना, कैसे करेंगे, 2 प्लस √3 में 2 माइनस √3 से गुणा कर देंगे। सेम इसमें नीचे की साइड भी होगा, फिर यहाँ पे 2 प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये, अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। देखिए एक प्लस में आ गया, एक माइनस में हो गया, है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, इसे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर क्या उसका 2 माइनस √3, प्लस में ये ऐसे ही रहेगा 2 प्लस √3। अब देखिए ये इसको खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से बराबर 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा नीचे, है ना। अब ये देखिए नीचे 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे √3 माइनस में, यहाँ पे √3 प्लस में, ये आपस में कट जाएंगे, ये 2 बचेगा और ये 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 हमारा। ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 4 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन है, वो है राजीव सूर्य। पुराना क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, और वाई कहता है कि मेरी माँ, है ना, ये हो गई उसकी माँ के एकमात्र बेटा ये खुद ही हो गया, बेटे का पुत्र है। कौन है पुत्र, एक्स, है ना, ये हो गया। पूछ कह रहे फिर वाई एक्स का क्या होगा, वाई एक्स का पिता है, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसारण केंद्र 71 गुणा 10 की पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुणा 10 हर्ट्ज 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की गति से तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या है, फॉर्मूला कहता है v इक्वल टू एन लैम्डा। v क्या होती है, गति, वेलोसिटी, है ना, जो दिए 3 × 10⁸ एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 71 गुणा 10 की घात 4। लैम्डा क्या, तरंग दैर्ध्य जो हमें निकालनी है। इसको इससे भाग करेंगे, ये 4 कट जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगी, 3 × 10 की पावर 4। 71 को हम इधर लेंगे नीचे, तो लैम्डा निकालेंगे। अब देखिए हम जो है 71 जो है इसको राउंड ऑफ निकालते हैं ना, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, 71 से करेंगे। तो अगर हम इसे 70 मान लेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी, 3 ही रह जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3000/7। अब इसे काटे तो 7 चौक 28, 2 0 बटा 7 दूनी 14, 6 0 बचेगा, 7 8 56। यानी कि वो संख्या अगर ये 71 होता तो ये 428 से थोड़ा सा कम आता। देखिए आसपास वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है हमारी, 422.5 मीटर, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र बी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। ठीक है, देखिए 105 और 101 और 105 15 को जोड़ें कितना आएगा 116। 43 और 35 को जोड़ें कितना आएगा 5 3 8 4 3 7। इसको घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। 10 में से 7 जाएगा 3 11 38, यानी ये हमारा ऑप्शन हमारा 38 आ रहा है। ऐसे ही हम पैटर्न इसमें भी लगाएंगे 38 और 148 और 184 को जोड़ेंगे 8 4 कितना होता है 12 12 हासिल है 18 4 22 और 1 23, ये हो गया 232। ऐसे ही जोड़ लेते हैं 34 और 56 को 6 4 10 हासिल है 5 3 8 1 9। इसको घटाएंगे तो ये 2 आएगा। 23 में से 9 घटाएंगे तो 142 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। अच्छा दिया है वायु, दूध, मिश्रण और जल। देखिए जल जो होता है वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि तत्व जो है एक निश्चित रेशो में मिले रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 अनुपात में मिले हैं। और देखिए मिश्र धातु दूध और अलवोय में जो है ये मिश्रण है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई फिक्स रेशो में नहीं है। ऐसे इसमें पानी होता है ना। और क्या होता है प्रोटीन होता है, फैट होता है, सब में अलग अलग होता है भाई। हर जानवर का अलग अलग होता है। जैसे मिश्र धातु हो गई, इसे भी हम अलग अलग धातुओं से मिलाकर बनाते हैं, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये भी इस साइड है, ये इस साइड आ जाएगा। ऑप्शन में केवल जो है एक ही साइड जो है अपोजिट में मिल साइड है, तो ये हमारा सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स जो है 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है वो हमें बतानी है। देखिए इसे कुल मिले हैं 141 अंक। ये हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए वो कैसे लगता है, एक साइड हम लिखेंगे सही क्वेश्चन कितने करे हैं और एक साइड लिखेंगे गलत क्वेश्चन कितने करे हैं। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि 94 है, कुछ सारे के सारे अगर सही कर देता तो कितने नंबर आते, 4 चौक 16 6 9 36 37, उसका नंबर आते 376। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि वो सारे के सारे ही गलत कर देता तो उसके नंबर कितने आते माइनस में 94, है ना। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालें कितना आएगा 141। देखिए कैसे डिफरेंस निकालेंगे, 141 माइनस में -94, तो ये जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 9 4 9 4 कितना 9 4 13 2 235। इसका अंतर है 235। इसका और इसका अंतर निकलने कितना आएगा 5 4 में से 3 7 में से 4 गया 3 3 में से 2 235। दोनों का ही समान रेशो आ रहा है हमारा, समान संख्या यानी 1:1 हो गया। यानी कि उसने आधे क्वेश्चन जो है सही करे और आधे क्वेश्चन गलत करे हैं। 94 का हाफ कितना हो जाएगा 47। 47 क्वेश्चन गलत किए हैं और 47 क्वेश्चन सही किए हैं। पूछ रहा है उसने गलत उत्तर कितने किए, वो गए 47। अगर वो पूछता सही क्वेश्चन में कितने, उसका भी जवाब 47 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। तालिका में आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। पार्टी बी ने किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? यह पार्टी बी किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीते थे, यहाँ 6 जीती, 26 या 76 या 86, तो वो हो गया उत्तर क्षेत्र से उसने सबसे ज्यादा 86 सीटें जीती हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन 2।
देखिए टेबल बना के डरा ही रखा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये था बहुत छोटा ही क्वेश्चन। किसी समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर ये 4576 हो जाएंगे यदि यह चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा हो। अर्धवार्षिक मतलब ये 8% दिया हुआ इसने ब्याज, तो ये 4% रह जाएगा ना, हर 6 माही पे लगेगा। यहाँ 6 माही लिख देते हैं, 6 माही, हर 6 माही पे लगेगा। 8% दिया है साल का, तो ये 6 माही 202 6 माही होगी तो 4-4% हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि कितने समय हो जाएगा, वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। ये 4400 है, ये क्या है, प्रिंसिपल हैगा। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसने 4400, और ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट का जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जुड़ा हुआ है 4576। तो हमें क्या करना है, बस इसका रेशो निकाल लेना है, ए बटे पी का अमाउंट, सब 4576 4400। ठीक है, देखिए इसे 11 से भाग देंगे तो ये 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 चौक 44, एक साथ आया तो ये 11 कम 11 6 आ जाएगा, 11 6 66, 4 से भी चला जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 104 आया, यहाँ 100 आया। अब देखिए अमाउंट जो आया वो 104 आया, और प्रिंसिपल वो जो वैल्यू आई वो आई 100, है ना। कितने का इसमें इंक्रीमेंट होगा, 4 का। यही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 4% कितने में बढ़ रहा है, एक 6 माही में हमारा बढ़ जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 माही, 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप समझे नहीं समझे, है ना। ये देखिए कि ये अमाउंट है जिसमें अमाउंट में क्या होता है कि सम और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। सम प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल लेता ना, प्रिंसिपल हमें 100 मिला हुआ है, अमाउंट 104 है, 104 और प्रिंसिपल कितना है 100, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 4, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसको हम परसेंट में अगर निकालें डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का परसेंटेज, इंटरेस्ट 4 हो गया और हमारा प्रिंसिपल कितना है 100, ये 100%। ठीक है, 100 कट जाएगा, 4% डायरेक्ट आ गया, है ना। तो ये एक ही 6 माही में ये अमाउंट बन गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्क को अनुसरण करता है। कथन है, जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती है। निष्कर्ष क्या निकला, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। हाँ सही बात है, अगर प्रॉफिट कमाना है तो बिल्कुल साथ रहने की सलाह दी जाएगी, प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाएगी। बात सही हो गई, तो निष्कर्ष इसके दोनों ही हो जाएंगे हमारे, दोनों एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था, वो थे उस्मान अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम 41 से बाकी के 75 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह पे नोट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।